हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कुणाल कामरा बनाम भारत सरकार क्या है पूरा मामला इस वीडियो में देखेंगे। क्या केंद्र सरकार के बनाए गए फैक्ट चेक यूनिट को ये अधिकार देना सही है कि वो केंद्र सरकार के काम से जुड़ी किसी भी खबर या जानकारी को फर्जी या भ्रामक करार लेकर सोशल मीडिया से हटवा सके। अगर बात करें तो गुरुवार यानी कि 27 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट को 5 जुलाई तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने कहा कि चूंकि फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किए बिना नया नियम लागू नहीं हो सकता है, इसलिए नए नियम के विलंबन के सवाल पर तुरंत विचार करने की कोई वजह नहीं है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जून को तय की गई है। इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने उठाते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने आईटी रूल्स में हाल ही में किए गए उन संसाधनों को रद्द करने की मांग की जिनके मुताबिक केंद्र सरकार के फैक्ट चेक यूनिट को अधिकार दिया गया। अपनी याचिकाओं में कामरा ने कहा कि एक राजनीतिक बैंकर के रूप में वो केंद्र सरकार के कार्यों और उसके कर्मचारियों के बारे में टिप्पणी करते हैं और अपने काम को साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेट की व्यापक पहुंच पर निर्भर रहते हैं। कामरा के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा नामित कोई विशेष इकाई अगर उनके काम को मनमाने ढंग से फैक्ट चेक के अधीन कर देती है तो उनकी राजनीतिक व्यंग करने की क्षमता अनुचित तरीके से कम हो जाएगी। इस याचिका में कामरा ने कहा कि व्यंग का फैक्ट चेक नहीं है किया जा सकता और केंद्र सरकार व्यंग की जांच करे और उसे फर्जी या भ्रामक बताकर सेंसर कर दे जो राजनीतिक व्यंग या उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा। इस मामले की 24 अप्रैल को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा नहीं किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के संशोधित हास्य और व्यंग के जरिए सरकार की निष्पक्ष आलोचना को संरक्षण देते हैं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि नए संशोधनों को चुनौती देने वाली कामरा की याचिका विचार करने योग्य है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार 27 अप्रैल को तय की गई। पीआईबी का फैक्ट चेक एवं पत्रकारों को दबाव बनाने की कवायद की सरकार की फैक्ट चेक टीम के फैक्ट कब हुए गड़बड़। क्या है आईटी रूल्स में नए संशोधन। 6 अप्रैल को सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधन करते हुए सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए एक अनिवार्य कर दिया था कि वह केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फर्जी, झूठी एवं भ्रामक जानकारी को प्रकाशित, साझा या पोस्ट न करें। सरकार ने कहा था कि फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान केंद्र को फैक्ट चेक यूनिट करेगा जिसकी अधिसूचना केंद्र सरकार करेगी। साथ ही सरकार ने कहा कि मौजूदा आईटी नियमों में पहले से ही बिचौलियों को ऐसी किसी जानकारी को होस्ट, प्रकाशित, साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता है जो स्पष्ट रूप से गलत और असत्य एवं प्रकृति में भ्रामक। संशोधनों को अधिसूचित करते हुए सरकार का कहना था कि यह संशोधित खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय, जवाबदेह इंटरनेट बनाने के लिए किए जा रहे हैं। सरकार ने कुणाल कामरा की याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि याचिका नए नियम से जुड़े काल्पनिक परिणामों की बात करती है और ये नहीं बताती कि इन नियमों की वजह से याचिकाकर्ताओं को क्या नुकसान हुआ। सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि अतीत में कामरा पर सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में तिरस्कारपूर्ण ट्वीट करने के मामले में आपराधिक अवमानना का आरोप भी लगे। सरकार का कहना है कि नया नियम व्यापक जनहित में बनाया गया है और ये नियम सबूत पर आधारित तथ्य जांच की एक प्रणाली स्थापित करता है जिससे ऐसी फर्जी और भ्रामक जानकारी से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सके जिनकी वजह से अतीत में दंगे, मॉब लिंचिंग, अन्य जघन्य अपराध हुए जिनमें महिलाओं की गरिमा और बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने अदालत में कहा कि फैक्ट चेक यूनिट की भूमिका केंद्र सरकार की गतिविधियों पर सीमित रहेगी जिसमें नीतियों, कार्यक्रमों, अधिसूचना, नियमों, विनियमों और उनके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी शामिल हो सके। सरकार ने यह भी कहा कि फैक्ट चेक यूनिट द्वारा फर्जी एवं भ्रामक सूचनाओं का भंडाफोड़ करने के मामलों की संख्या समय के साथ बढ़ी है। सरकार के मुताबिक दिसंबर 2022 में जनवरी 2023 के महीने में फैक्ट चेक यूनिट ने 9 यूट्यूब चैनल द्वारा प्रकाशित सामग्री में 150 से अधिक फैक्ट चेक जारी किए। जानकारी की माने तो सरकार का मकसद अपनी नीतियों के बारे में जानकारी देना, प्रचार करना है, ना कि फैक्ट चेक करना। ये बात भी समय समय पर कही जाती रही है कि अगर सरकार फैक्ट चेकिंग करवाना चाहती है तो किसी स्वतंत्र इंडस्ट्री बॉडी का गठन किया जाना चाहिए जिससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों की भागीदारी हो और वह बॉडी ये फैसला करे कि ये फर्जी है और क्या है। सुप्रीम कोर्ट अवमानना में बोले कुणाल कुमार कामरा बोले ना माफ़ी मांगूंगा ना वकील रखूंगा। कुणाल कामरा पर ट्वीट के लिए चलेगा अवमानना का मामला।
तो ये थी कुणाल कामरा केस से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।